कल एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। दुबई में एक एयर शो के दौरान जो इंडिया का तेजस फाइटर जेट था, वो कुछ मैन्यूवर दिखाते वक्त क्रैश कर गया और जो उसमें पायलट थे वो पायलट भी नहीं बच पाए। और सबसे पहले तो हमें उनके लिए सहानुभूति रखनी चाहिए। हम और हमारी जो गवर्नमेंट है वो जो कुछ भी उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए कर सकती है, हमें वो सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा इंसिडेंट है जो नहीं होना चाहिए था। पायलट ने हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश की एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए अपना अल्टीमेट सेक्रीफाइस दिया है। बट जो शॉकिंग और जो हैरानी वाली चीज़ है वो ये है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे जर्नलिस्ट मॉकिंगली इसको हमारे देश के लिए एक नेशनल एम्बेरसमेंट बता रहे हैं कि हमारे देश के लिए शर्म की बात है, इतनी सारी कंपनियां, इतने सारे देश वहां आए हुए थे, उनके सामने हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारा जो फाइटर जेट है वो क्रैश कर गया। क्यों? वाई शुड दिस बी अ नेशनल एम्बेरसमेंट एंड वाई शुड इंडियंस फील अ शेम अबाउट दिस? हाँ, ये एक दुखद घटना है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, बट वो एक नई टेक्नोलॉजी थी जिसको प्रेजेंट किया जा रहा था और वो वहां पर क्रैश कर गया। कौन सा ऐसे देश के फाइटर जेट्स हैं जो टेस्टिंग के दौरान नहीं गिरते? कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पहली बारी में ही बिल्कुल एडवांस बन जाती है? 1969 में हमने मून लैंडिंग की थी जो कि सक्सेसफुल हुई। उससे पहले अपोलो 1, पहली बार नासा ने 3 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर लैंडिंग के लिए भेजा था जो कि क्रैश कर गया। तीनों एस्ट्रोनॉट्स की जान चली गई थी। तो क्या हमने ये बोल दिया कि नासा का जो स्पेस प्रोग्राम है वो खराब है, नासा के जो साइंटिस्ट हैं उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो इनकॉम्पिटेंट है? हमने ऐसा नहीं कहा, हमने उस पर विश्वास दिखाया। इलॉन मस्क ने खुद कहा है कि मेरे जो पहले शुरुआती 2 लॉन्च थे वो कंप्लीटली क्रैश कर गए थे। बट क्या हम ये कहते हैं कि इलॉन मस्क ने एक अच्छा स्पेस प्रोग्राम, एक अच्छी स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं दी? दी उन्होंने। कौन से ऐसे दुनिया के फाइटर जेट्स हैं जो नहीं गिरते हैं? F-22 रैप्टर दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट 1992 में टेस्टिंग के दौरान गिर गया था और अब तक 16 बार गिर चुका है। F-35 लाइटनिंग जो आज के समय का मोस्ट एडवांस्ड और बेस्ट फाइटर जेट है, 2022 कुछ सालों पहले ही वर्टिकल लैंडिंग टेस्ट करते वक्त क्रैश कर गया। चाइनीज फाइटर जेट J7 कुछ दिनों पहले ढाका में क्रैश किया था। और चाइना के खुद कितने सारे फाइटर जेट क्रैश कर जाते हैं, वो तो चाइनीज गवर्नमेंट डाटा को बाहर आने नहीं देती है। ये जो क्रैश होते हैं ये बहुत ट्रेजिक होते हैं, ये नहीं होने चाहिए। बट इन क्रैश से हमें एक बहुत क्रिटिकल डाटा मिल जाता है कि हमें कहाँ पर अपने डिज़ाइन को मॉडिफाई करना है, कैसे अपने सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करना है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को कैसे इन्फोर्स करना है। हालांकि ये नहीं होने चाहिए, बट नई टेक्नोलॉजी को जब पहली बार यूज़ किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, तो वो क्रैश हो जाते हैं। This should be not a national shame for us.